नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। स्मॉल रेंटेड किचन को ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल रखना काफी चैलेंजिंग होता है। स्टोरेज इश्यूज तो हमेशा फेस करने पड़ते ही है, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी क्लीनिंग और हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें काफी बॉदर करती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ यूजफुल किचन प्रोडक्ट्स जो आपको आपकी डेली किचन चोर्स को मैनेज करने में बहुत मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी आर सो क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एनीवे, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हमें होल स्पाइसेस या फिर दाल वगैरह को धूप दिखानी होती है, तो उन्हें कवर कैसे करें ये समझ में नहीं आते हैं। प्लास्टिक कवर्स तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हल्का होने की वजह से ये अक्सर हवा में उड़ जाते हैं और अगर प्रॉपर साइज ना मिले तो दाल वगैरह ठीक से कवर नहीं हो पाती। स्टील की जाली थोड़ी हैवी होती है, लेकिन उसमें भी कंपैटिबल साइज मिलना मुश्किल होता है, इसलिए बीच बीच में गैप्स रह जाते हैं। इससे बेटर है कि आप इस तरह का बैम्बू ट्रे यूज करें जिसके साथ एक मेश कवर भी आता है। ये नेचुरल बैम्बू से बना होता है, इसलिए काफी स्टर्डी होता है। और इस मेश कवर की वजह से जब भी आपको कुछ बाहर सनड्राई के लिए रखना हो, तो परफेक्ट कवर ढूंढने की टेंशन भी नहीं रहेगी। इसमें एक छोटा सा लॉक सिस्टम भी दिया गया है, जिससे कवर अपने आप ओपन होने की कोई चांसेस नहीं रहता। तो इस तरह अब बेफिक्र होकर दाल, होल स्पाइसेस या कोई भी ड्राई आइटम्स को धूप दिखा सकते हैं। आप इसे फ्रूट बास्केट, फूड कवर या मल्टीपर्पज ट्रे के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जब भी आप ग्रोसरीज को बाहर धूप दिखाएंगे तो सारा सब कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डस्ट, विंड से प्रोटेक्टेड भी रहेगा और अच्छे से फ्रेश भी हो जाएगा। कुछ स्पाइसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रोज तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन घर पर उसे रखना पड़ता है। जायफल, जावित्री, कबाब चीनी, शाह जीरा, शाह मोरी जैसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर स्पाइसेस रोज यूज भी नहीं होता, और जब यूज होता है तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है। इसलिए मैं ना इस तरह के स्पाइसेस को बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टॉक करती हूँ और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फ्रिज में स्टोर करती हूँ। स्टोरिंग के लिए मैं इस तरह के स्मॉल जिपलॉक पैकेट्स यूज करती हूँ। पुराने वीडियोस में आप सबने इसका लिंक मांगे थे, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाई। लेकिन मुझे ना रिसेंटली इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला है। इस तरह के कम यूज होने वाले स्पाइसेस स्टोर करने के लिए आप ना इस तरह का एयर टाइट स्मॉल मसाला बॉक्स यूज कर सकते हैं। ये 8 कंटेनर्स का सेट होता है और साथ में एक सेक्शन ट्रे भी मिलता है, जिससे ये पूरा यूनिट बहुत ही कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज लगता है। हर कंटेनर की 50 ग्राम्स कैपेसिटी है, जो रेयर यूज स्पाइसेस के लिए परफेक्ट साइज है। आप इन्हें आसानी से फ्रिज डोर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप चाहे तो इस पे पाउडर स्पाइसेस भी रख सकते हैं, क्योंकि लिड के ऊपर स्प्रिंकल करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो कम यूज होने वाले मसाले का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे हमेशा फ्रिज में स्टोर करने की कोशिश करें, और उसके लिए ये एयरटाइट कंटेनर सेट एक बेस्ट, कॉम्पैक्ट एंड क्लटर फ्री सोल्यूशन है। चाय, चीनी, सूजी, बेसन जैसे ग्रोसरीज या फिर स्पाइसेस को लेने के लिए हम स्पून यूज करते हैं। तो इस तरह के ग्रोसरी कंटेनर्स में ना रेस्पेक्टिव स्पून्स रखने की कोशिश करें। नहीं तो जल्दबाजी में हम अक्सर वेट स्पून यूज कर लेते हैं और ग्रोसरी स्पॉइल हो जाते हैं। लेकिन स्टील या फिर प्लास्टिक के स्पून यूज करना सही नहीं होता, क्योंकि स्टील स्पून में जंग लग जाने की डर रहते हैं और प्लास्टिक तो यूज करना सही है ही नहीं। बेटर इस तरह के वुडन स्पून यूज कर ले। डिफरेंट साइज के मिल जाते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं सालों से इसे यूज कर रही हूँ, लेकिन कीड़े वगैरह लग जाने की इशू कभी भी फेस नहीं किया है। स्मॉल स्पाइस जार में लॉन्ग स्पून फिट नहीं होता है, तो इस तरह के स्मॉल स्पून यूज किया जा सकता है। मसाला डब्बा में भी इसे यूज किया जा सकता है। मैं इस तरह के स्पून यूज करती हूँ। कंटेनर्स में अगर रेस्पेक्टिव स्पून रखा रहे तो काम करना ना बहुत आसान हो जाता है।
तो अगर आप अभी भी ग्रोसरी कंटेनर्स में स्टील या फिर प्लास्टिक स्पून यूज कर रहे हैं, तो उसे जरूर वुडन स्पून के साथ रिप्लेस कर लीजिए। रेंटेड किचन में वर्टिकल स्पेस यूज करना कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली अगर हम किचन टूल्स या फिर कटलरीज को वॉल पे हैंग करके रख सके, तो बहुत सारी स्पेस सेव हो जाते हैं। लेकिन जब वॉल यूज करना अलाउड ना हो, तो आप इस तरह का मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, जिसके साथ 3 कंटेनर्स भी आते हैं। इन कंटेनर्स के साथ छोटे हुक्स होते हैं जो इजिली मैग्नेटिक स्ट्रिप पे अटैच हो जाते हैं। आप इसे माइक्रोवेव के साइड में भी अटैच कर सकते हैं और उसमें अपने किचन टूल्स, लैडर, कटलरी सब ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। माइक्रोवेव के डोर भी आराम से ओपन हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। ये फ्रिज के साइड का अनयूज्ड स्पेस यूटिलाइज करने के लिए भी परफेक्ट है। और सिर्फ किचन में ही नहीं, अगर बच्चों की स्टडी डेस्क के पास कोई आयरन कैबिनेट या फिर अलमीरा हो, तो ये ऑर्गेनाइजर स्टेशनरी स्टोरेज के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। अगर आप अलमीरा में लगा हुआ मिरर यूज करते हैं और आपके पास डेली ग्रूमिंग एसेंशियल रखने का कोई जगह नहीं है, तो आप इस स्ट्रिप को अलमारी में अटैच करके कोम्स, हेयर एक्सेसरीज या डेली मेकअप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसका होल्ड बहुत स्ट्रांग है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। नॉर्मली रेंटेड अपार्टमेंट पे हम जो स्टोरेज प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनका ये एक स्मार्ट, सिंपल एंड बजट फ्रेंडली सोल्यूशन है। थोड़ा बहुत मील प्रेप करके रखना किचन टाइम को सिग्निफिकेंटली सेव कर देता है। जब मार्केट से वेजिटेबल आते हैं, तो उन्हें पहले से ही प्रिपेयर करके रखने से कुकिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन स्मॉल फ्रिज में मील प्रेप्ड वेजेस स्टोर करने के लिए स्पेस मिलती ही नहीं है। अगर सब कुछ अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करना पड़े, तो फ्रिज का बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। ग्लास कंटेनर्स बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हमेशा सही साइज के ग्लास कंटेनर्स हमें मिलते नहीं है। इसलिए इस तरह के बीपीए फ्री सेक्शन स्टोरेज कंटेनर्स यूज करना बहुत प्रैक्टिकल होता है। इसकी कैपेसिटी भी काफी अच्छी है, तो एक ही कंटेनर में अलग अलग वेजेस को नीटली सेग्रीगेटेड करके स्टोर किया जा सकता है। आप चाहे तो नेक्स्ट 2 दिन के वेजेस को चॉप करके इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए या फिर मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए टिश्यू या फिर क्लॉथ पीसेस भी यूज किया जा सकता है। ये कंटेनर स्टैकेबल होते हैं, तो फ्रिज में एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते। इसलिए स्मॉल फ्रिज में मील प्रेप स्टोर करने के लिए और किचन में टाइम सेव करने के लिए इस तरह का स्पेसियस सेक्शन वेजी बॉक्स बहुत ही यूजफुल सोल्यूशन है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी बहुत सारे किचन रैक आइडियाज शेयर कर चुकी हूँ। आज और एक ऑप्शन शेयर करूंगी, क्योंकि स्मॉल किचन के काउंटर टॉप को एफिशिएंटली यूज करने के लिए इस तरह के किचन रैक बहुत यूजफुल होते हैं। ये मेटल रैक फोल्डेबल है और स्मूथ सरफेस होने की वजह से इसके ऊपर सामान रखना भी बहुत इजी हो जाता है। ये काफी स्पेसियस है, तो सारे एवरीडे कुकिंग एसेंशियल्स जिन्हें हैंडी रखना जरूरी होता है, इसके ऊपर इजीली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नीचे का स्पेस भी यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर छोटे छोटे आइटम्स रखने हो, तो एक ट्रे जरूर यूज किया करें। इससे काउंटर टॉप को क्लीन करना बहुत इजी हो जाती है। खाना बनाने के टाइम जल्दबाजी में भी सारा सामान को एक्सेस करना कभी भी मुश्किल नहीं होता। इसलिए इस तरह के किचन रैक स्पेस मैक्सिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है, चाहे किचन रेंटेड हो या ना हो। काउंटर स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए इस टाइप का किचन रैक एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। डस्टिंग और किचन क्लीनिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि ये डस्ट को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं और लिंट भी नहीं छोड़ता। मेरे पास कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स ऑलरेडी है जो अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। लगभग 250-300 रुपए में सिर्फ 4 या 5 नैपकिन ही मिलते हैं, यानी पर पीस 50-60 रुपए तक पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वायरल किचन नैपकिन रोल को थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। इसमें 250 रुपए में 20 रियूजेबल क्लीनिंग क्लोथ्स मिल रहे थे, तो पर पीस अराउंड 12 रुपीज का पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली मुझे तो ये ट्राई करना ही था।
ये ना टिश्यू स्टाइल रोल होता है, बस एक शीट को टीयर करो और यूज कर लो। एक नैपकिन का साइज काफी डिसेंट है। क्लीनिंग की बात करूं तो ये अच्छा खासा क्लीन कर लेता है। फर्नीचर को डस्टिंग करना हो, अप्लायंसेस को वाइप करना हो, कुकिंग के बाद गैस स्टोव को क्लीन करना हो, या फिर किचन काउंटर टॉप को वाइप करना हो, सारा काम ये एफिशिएंटली कर देता है। ये रियूजेबल भी है और डार्क कलर होने की वजह से लाइट कलर नैपकिन के कंपैरिजन में इजीली क्लीन भी हो जाता है। सिर्फ एक चीज मुझे फील हुई कि ये नैपकिन बाकी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से थोड़ा पतला है। उसके अलावा अपना काम ये बहुत अच्छे से कर लेता है। तो अगर आप बजट में माइक्रोफाइबर किचन नैपकिन या फिर रियूजेबल क्लीनिंग क्लॉथ्स ढूंढ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस नैपकिन रोल को ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी वो मुझे जरूर बताइएगा। सारे प्रोडक्ट्स के परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।